नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मजबूत जंजीरें भी जिस पिता का मनोबल कमज़ोर नहीं कर पाती हैं, मजबूत जंजीरें जिस पिता के उस प्रेम को कमज़ोर नहीं कर पाती हैं, जो अपने जेब में पैसा ना होते हुए भी अपने बच्चे की हर हसरत, हर ख्वाहिश को पूरी करता है। पर अपने बच्चे की आँख से निकले 2 आँसू भी उस पिता को कमज़ोर कर देते हैं। जी हाँ, ऐसी ही एक असहनीय, एक झकझोर देने वाली खबर, एक न्यूज़, एक वेदना जो मेरे सामने आई है, जिसके बारे में मुझे लगा आप सबसे अपनी इस एक्सटेंडेड फैमिली से बात करना बहुत ज़रूरी है। उस बारे में आज हम बात करेंगे। पर वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। हम सिर्फ बात ही नहीं करेंगे, उसको सुधारने के कुछ 4 तरीके भी हैं, जिन पर भी आज हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। शिवचरण गुप्ता जी, जो मुंबई महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े व्यवसायी थे और उनका व्यवसाय बहुत अच्छा चलता था। उनके पास किसी भी तरह की कमी नहीं थी। उनके पास 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी अनीता, जो नेपाल में टीचर है, दूसरी बेटी निशा, जो आजमगढ़ में एक टीचर है, और तीसरी बेटी प्रिया, जो मुंबई महाराष्ट्र में ही रहती है। तीनों बेटियों को शिवचरण गुप्ता जी ने बहुत ही प्यार और अपने लाड से पाला। वो कोई कमी उनके पढ़ाई लिखाई अ, परवरिश में नहीं रखी। उसके बाद उन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाकर तीनों बेटियों की अच्छे घरों में शादियां की और उन्हें जीवन का हर सुख उपलब्ध कराने की वो भरपूर गुंजाइश भी जो रह गई हो वो पूरी की। पर शादी के बाद कुछ ऐसा हुआ कि व्यवसाय में घाटा हुआ। शिवचरण गुप्ता जी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उनका रखा पैसा उन्होंने अपने कर्ज को पाटने में लगा दिया। उसके बाद उन्होंने अपने बेटियों से कहा कि बेटा, हमें आप अपने पास रख लें, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है। पर बेटियों ने मना कर दिया। अब क्योंकि शिवचरण गुप्ता जी के पास कोई सहारा नहीं था, वो हरियाणा सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में अपनी पत्नी मीना गुप्ता के साथ रहने चले गए। और वो वृद्धाश्रम ही अब शिवचरण गुप्ता जी और मीना गुप्ता जी का परिवार था। वहाँ के लोग ही उनके अपने थे और उनका जीवन वहाँ कट रहा था। पर 2024 में अचानक ही मीना गुप्ता जी का निधन हो गया। शिवचरण गुप्ता जी ने अपनी बेटियों से कहा कि बेटा, अब तुम्हारी माँ नहीं रह गई है, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, अब मुझे अपने पास रख लो, मैं कैसे जीऊँगा बाकी ज़िंदगी अपने। बेटियों ने फिर मना कर दिया। हाल ही में 3 अगस्त 2026 की रात 3 बजे शिवचरण गुप्ता जी ने अपने शरीर से वो आखिरी सांस ली और इस धरती से अपनी तीनों बेटियों से दूर चले गए। जब वृद्धाश्रम के मैनेजमेंट ने तीनों बेटियों से संपर्क किया कि क्या आप आखिरी दर्शन के लिए आना चाहेंगे, तीनों बेटियों ने मना कर दिया कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। आपको जो समझ आए आप कर दीजिए। बड़ी बेटी अनीता गुप्ता ने तो 5100 रुपये वहाँ से भेजे। आपको जो ठीक लगे आप कर दीजिए, हमारे पास वक्त नहीं है, ये कह के मैनेजमेंट ने जब अंतिम संस्कार किया तो वीडियो कॉल किया। आपको ये सुनकर बहुत हैरानी होगी कि प्रिया गुप्ता, जो महाराष्ट्र मुंबई में उनकी सबसे छोटी बेटी रहती है, वीडियो कॉल पे अंत्येष्टि को जलते हुए देखते हुए उस लड़की ने कहा मैनेजमेंट से, और कितना वक्त लगेगा, मुझे खाना भी खाना है, मुझे नहाना भी है। और उसने वीडियो कॉल कट कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद जब मैनेजमेंट ने अगले दिन ये पूछा कि क्या आप उनकी राख को विसर्जन करने के लिए लेने आना चाहेंगे, तो लड़कियों ने कहा आपने सब कुछ कर दिया, तो जो करना है वो भी कर दीजिए, मुझे फुर्सत नहीं है आने की, हम नहीं आ सकते हैं, आपको जो समझ आए आप कर दीजिए। क्या उन बच्चों को ये एहसास है कि ये सुनने के बाद वो पिता जिसकी आत्मा अभी भी आस-पास ही भटक रही होगी, क्या उसको ये सुनकर कैसा लगा होगा कि बेटियों के पास टाइम नहीं है उस पिता से मिलने का, जिस पिता ने अपनी पूरी ज़िंदगी
ख़त्म कर दी उस बच्चे को खड़ा करने के लिए, उस बच्चे के सुख के लिए, उस बच्चे के भविष्य के लिए, उस बच्चे के शरीर में जान डालकर उसको एक जीव बनाने के लिए उस माता-पिता ने अपनी ज़िंदगी का कतरा-कतरा न्योछावर कर दिया। उस बच्चे के पास आज वक़्त नहीं है उसकी चिता को जलते हुए भी देखने का। आज ये जो वेदना है समाज की, आज ये जो मैसेज है समाज को, ये बहुत गलत है। ये बहुत गलत है माँ-बाप के लिए भी, जो आज इस न्यूज़ को देख रहे हैं, जो आज इस तरह की खबरों को पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत असहनीय है। तो कुछ 4 स्टेप्स हैं जो हम कहेंगे कि अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं करते हैं तो प्लीज़ आज से शुरू कर दीजिए। और अपने माता-पिता को, जिसने हमें इस लायक बनाया है कि हम रिश्ते बना रहे हैं, हम घर बना रहे हैं, हम इस समाज को एन्जॉय कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं, देश-विदेश जा रहे हैं, उस शरीर को बनाने वाले के लिए भी थोड़ा-सा वक़्त निकाला जाए। जी हाँ, सुबह की चाय, रात का खाना उनके साथ खाइए। उनके साथ बैठिए और उनसे पूछिए उनकी पुरानी यादें, उनकी पढ़ाई, उनका स्ट्रगल, उनकी नौकरी, उनका शादी के बाद ससुराल का वो पहला दिन, वो सब कुछ पूछिए। देखिए उनकी आँखों की चमक बताएगी कि ये मेडल है हमारी ज़िंदगी के, ये उपलब्धियाँ हैं हमारी ज़िंदगी की। बेटा, जब तुम हमारी ज़िंदगी में आए तो हमारे ज़िंदगी में तुमने रोशनी भर दी, तुम आए थे तो हम सातवें आसमान पे थे। देखकर सुनिए वो क्या बताना चाहते हैं अपनी बूढ़ी आँखों से। उनको वक़्त दीजिए, और उनको, जब आप घर से निकलें तो उनका पैर छूकर निकलें, उनका आशीर्वाद लेकर ज़रूर से निकलें। क्योंकि हाल ही में मेरे एक जानने वाले हैं, जिनका ऐसे ही दिन में फ़ोन आया, और बात-बात में बहुत भावुक होकर उन्होंने बोला कि आपको पता है, आज मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा था और वो पेड़ गिर गया। अचानक से वो बड़ा पेड़ गिर गया। तो मैंने कहा, हाँ, बरसात है, गिर जाते हैं पेड़ तो, बारिश हो रही होगी या फिर आंधी हवा कुछ रही होगी। उस शख्स ने कहा, नहीं, बारिश भी नहीं थी, हवा भी नहीं थी, किसी का फ़ोन आया था, वो फ़ोन अटेंड करने के लिए मैं किनारे खड़ा हो गया था और वो पेड़ गिर गया, पर मैं बच गया। आपको जानकर हैरानी होगी, वो फ़ोन उस शख्स की माँ का था। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि उस शख्स ने जब नमस्कार बोला होगा, जब प्रणाम किया होगा, तो उस माँ ने दूसरी तरफ से ये कहा होगा कि स्वस्थ रहो, खुश रहो। ये माँ का आशीर्वाद था कि काल इतने किनारे से चला गया। सच मानिए, माँ और पिता का आशीर्वाद आपको बड़े से बड़े काल से, ग्रह से बचा सकता है। तो जब घर से निकलें, अपने माता-पिता का आशीर्वाद ज़रूर लें। उनके साथ वक़्त तो गुज़ारें, पर उन पलों को खुशनुमा बनाइए। उनसे कभी ऊँची आवाज़ में बात मत करिए। उन्हें नहीं लगना चाहिए जिसे हमने बोलना सिखाया वो हमसे बोल रहा है, वो हम पर ऊँची आवाज़ कर रहा है। ऐसी परिस्थितियाँ आ जाएँ तो प्लीज़ उस परिस्थिति से थोड़ा-सा दूर हट जाइए। उनका भी मूड ठीक हो जाएगा, आपका भी मूड ठीक हो जाएगा। पर कोई ऐसी अनचाही बात नहीं होगी जो ना आपके लिए ठीक होगी, ना उनके लिए ठीक होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आप वो करिए जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। आप वो कर रहे हैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए करिए। आप अपने बच्चों को दिखाइए कि मैं अपने माता या पिता के साथ कैसे रहता हूँ। आपको कल मेरे साथ ऐसे ही रहना है। अपने बच्चों के लिए आईना बनिए। मत करिए ऐसी कोई बात अपने माता-पिता से जो आपके बच्चे कल जब आपसे करें तो आपको अच्छा ना लगे। ये जो कहानी अभी, ये जो न्यूज़ अभी, या ये जो वेदना अभी हमने आपसे शेयर की, ये कोई माता-पिता अपने ज़िंदगी के आखिरी क्षणों में नहीं चाहता है। तो ऐसा कोई काम ना करें अपने बच्चों के सामने जो उनको ये सिखाए कि ये ही करना है मुझे। उनको वो सिखाइए जो आपको चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखिए, और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और अपने माता-पिता का ध्यान रखिए, क्योंकि माता-पिता एक बार गए तो आपकी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आएँगे। नमस्कार।